अगर पुत्र पिता के कंधे तक आने लगे तो पुत्र को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर मेला देखा था, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 5 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 5 फरवरी 2022 आज की तारीख है, शनिवार आज का दिन है। आज के विशेष उपाय में यूं ही नहीं प्रकट हुई थी सरस्वती जी, ब्रह्मा जी को करने पड़े थे जतन, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संवत 2078 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है, पंचमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 4:08 तक दोपहर के, जिसके बाद में रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन मीन राशि में रहेगा और राहुकाल का समय सुबह के समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। इस समय में ये 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है, इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी नए काम की शुरुआत या तो फिर शुभ काम की शुरुआत ना करें। इस पे और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको और ज़्यादा पता करना है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लिए आप कैसे इस समय को यानी कि राहुकाल का जो समय है उसकी गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एपिसोड इसी चैनल पे आपको मिलेंगे कि आप स्वयं से पता कर सकें कि राहुकाल का समय आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के लिए क्या है। अब बात करते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त की। तो सबसे पहला मुहूर्त आपको सुबह मिलेगा 8:54 से 10:24 तक। उसके बाद में दोपहर में फिर से आपको मुहूर्त मिलेगा 2:54 से 5:54 तक। यात्रा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुविधापूर्ण रहे, सुखी रहे, जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो काम में कोई विघ्न ना आए, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा कीजिए। कोई भी आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। पर दिशाशूल दोष जो है वो पूर्व दिशा में लगने वाला है, तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि पूर्व दिशा में यात्रा ना करें। पर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा करना, टाली नहीं जा सकती, तो उसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग और केंद्र त्रिकोण राज योगों का आपको साथ मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं लाख रुपए की। कभी भी सगाई की अंगूठी जो होती है वो उधार में नहीं लेनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हर लड़की अपने होने वाले पति से चाहती है। प्यार का ये जो तोहफा है उसके लिए सबसे ज्यादा खास है। लेकिन अगर ये अंगूठी आपके बस में नहीं है तो उधार लेकर के या फिर उधार पर इस अंगूठी को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चादर से बाहर पैर फैलाने यहाँ पे समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी कहलाती है। कई लोग हैं जो कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देख करके बोलते हैं कि 1 कैरेट की, 2 कैरेट की और 3 कैरेट की डायमंड रिंग्स खरीदनी है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। शायद अगर आपके बस की है तो आप आराम से खरीदिए, पर अगर नहीं है तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ये गलती आप स्वयं मत कीजिएगा। अपनी होने वाली अर्धांगिनी यानी कि अपनी पत्नी के लिए सगाई की अंगूठी आपको उधार पर बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। आपको वही खरीदना है जो आपकी लिमिट में है, जो आप आराम से खरीद करके सामने गिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा है, जिसको कि नेगेटिव माना जाता है। वहीं पे वध तारा जो है वो भी नेगेटिविटी प्रदान करेगा। बस यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग जो आपको मिलने वाली है वो है अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, जो आपको यहाँ पे 33% तक सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो ऐसे में बिना बात के खर्चों से आपको सावधान रहना है। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है अपने परिवार वालों को देख करके, अपने छोटे भाई बहनों को देख करके। वो जो ज़िंदगी में पा रहे हैं, वो जहाँ पे पहुँच रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा क्रोधित भी महसूस होगा, ईर्ष्या भी महसूस होगी, जलन भी महसूस होगी। पर इस जो भाव है इसको बहुत ही ज़्यादा दबा करके रखिएगा। सामने दिखेंगे तो ना ही सिर्फ इज्जत खराब होगी, उल्टा लोगों के अंदर जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी इमेज है, उसको भी हानि पहुंच सकती है। यहीं पे व्यापारी जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत है।
कई ऐसे लोग आज के दिन आपकी शॉप में आ सकते हैं, आपके संस्थान में आ सकते हैं, जो आपको लूटने की प्रवृत्ति से आए या तो फिर आप कहीं ना कहीं पर आपको नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से आए। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं उनको भी बोलूँगा एक ही चीज़ कि बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, कहीं पे भी गुस्सा मत दिखाइएगा। चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं, बल्कि 100 से कहीं ज़्यादा, मैं यहाँ पे बोलूँगा 200% आपके लिए पॉजिटिव है आज का दिन। जो भी काम कर रहे हैं, शनिवार का दिन है, कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई वीकेंड प्लान बनाना चाह रहे हैं या तो फिर आगे आने वाले हफ्ते के लिए एक प्लान बना रहे हैं कि कैसे काम करना है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बनने वाला है, बहुत ही ईजिली बनने वाला है और इसमें आपका जो ट्रू पोटेंशियल है वो लोगों को दिखेगा। इनकम में आज के दिन आपको भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट्स में भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर लंबे समय से कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस में है, तो उसमें लाभ ज़रूर मिलेगा और आज के दिन उन्नति के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। घर परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली रहेगी, हर किसी के साथ में बहुत ही प्रेम से आज के दिन रहेंगे। और इसके अंदर एक छोटा सा सुझाव मैं आपको दूंगा, अंताक्षरी खेलना लोग भूल ही चुके हैं, तो ऐसे में अपने बच्चों के साथ में, परिवार वालों के साथ में अंताक्षरी ज़रूर खेल के देखिएगा। हो सकता है कुछ पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाए और बच्चों के लिए भी एक परंपरागत तौर पे कोई चीज़ उनको मालूम चले। अच्छी सेहत आपको आज के दिन मिलेगी, कोई भी परेशानी नहीं आपको सताएगी और ऐसे ही समय में अगर कोई न्यायिक मामला यानी कि कोई लीगल मैटर आप जिसमें फंस रखे थे तो उससे भी बाहर निकलने के रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे। शुभ रंग जो है यहाँ पे आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रदान करने के लिए रेड कलर रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। जो भी काम करना चाहते हैं अगर सही से दिल से अगर उसको करते हैं तो उसमें 100% आज के दिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे रिकग्निशन के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी ख्याति बढ़े, चाहते हैं कि आपका नाम हर जगह हर कोई देखे, तो ये चीज़ आज के दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। व्यापार में और यहीं पे पर्सनल लाइफ में भी आज के दिन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है तो वहाँ से आज के दिन आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलने वाला है। घर में खुशी का माहौल है, बच्चों के साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रेम से आज के दिन आप रहेंगे। अगर शादीशुदा है तो हो सकता है कोई स्पेशल डेट पे या तो फिर वीकेंड गेटवे पे आप जा सकें। आज 100% सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहने वाला है और ऐसे ही समय में अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन की बात हो गई या इंक्रीमेंट की बात हो गई या तो फिर आपके रिकग्निशन की बात हो गई तो वो की जा सकती है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स आज के दिन को 70 से 75% तक आपके सपोर्ट में लाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आज का दिन कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा रहने वाला है। व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के लोगों के साथ में, व्यर्थ की जगहों पे आप अपना समय गंवाते हुए दिखेंगे। इससे बचने के लिए तभी आपको बोल रहा हूँ 70 से 75% तक सपोर्ट मिलेगा कि इसको काम में जैसे ही लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ से बाहर निकलना है। ऐसे फालतू के काम करते हुए फालतू के खर्च भी आपके हाथ से हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और शनिवार का दिन है, ऐसे समय में जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तो इस पे आपको खासा ख्याल रखना है। आज के दिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स होना, इससे आज के दिन प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी बिजनेस करते हैं उनको भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सावचेत होकर के रहना पड़ेगा। अपने आसपास में क्या चल रहा है उस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। कमज़ोरी और थकान आज के दिन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है और ऐसे ही समय में इंसान गलत डिसीजंस ज़्यादा लेता है और वो डिसीजन लेने के बाद में डरता है कि दूसरे लोगों को मालूम ना चल जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो कि आज के दिन को सिर्फ और सिर्फ 30 से 33% तक सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में इंसान बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस रहता है, गुस्से में रहता है, झुंझलाता रहता है, हर किसी के ऊपर गुस्सा करता है। ऐसी समय में
कोई ऐसी चीज़ हो जाना, चोट लग जाना, ये भी स्वाभाविक है। और दूसरों से झगड़ा कर लेना, राह चलते लोगों से झगड़ा कर लेना या मुंह से ही कुछ गलत बोल देना, ये देखना जा सकता है। आपको अपने आप पे, क्योंकि सिर्फ 30 से 33% सपोर्ट है, ऐसे में अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोग अस्थमैटिक हैं, ब्रोंकाइटिस की बीमारी से परेशान हैं, या तो फिर सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सर्दी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में अपनी जो भी दवाई है वो साथ में लेकर के ज़रूर चलिएगा। ना ही सिर्फ ये, सही समय पे खाना और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए भी ये आपके लिए समय आ चुका है। इस समय को देखते हुए आपको अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, या तो फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा जो मैरिड हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले एक रोमांटिक गेटवे हो गया, या तो फिर कोई सरप्राइज़ हो गया अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वो चीज़ आप प्लान कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको उसका मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, चाहते हैं स्विच करना, या तो फिर प्रमोशन चाहते हैं, या तो फिर अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं ऑफिस की, तो इसके लिए भी आज के दिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है कि अगर आप रिक्वेस्ट डाले हुए हैं या डाल रहे हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाए। खाने पीने के लिए आज के दिन आपको पूरा सुख मिलने वाला है। घर परिवार से बहुत ही ज़्यादा सुखी माहौल मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिलेगा। जो भी आप आज के दिन बात करना चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो बहुत ही ठंडे दिमाग से घर वाले उसको सुनेंगे और आपको वापस उसके लिए कोई ना कोई सुझाव देंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स मिल रहे हैं। ये अपने आप में 200% आज के दिन को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो ऐसे में कोई भी यात्रा करें, कोई लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, जिस गोल के साथ में जा रहे हैं वो गोल अवश्य ही आपका पूरा होगा। ऐसे ही समय में जो भी बच्चे हैं, पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई नई कोर्स शुरू करना चाहते हैं, ट्यूशन शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जा सकता है। धन लाभ भी आज के दिन देखने को मिलेगा। जो भी लोग आपको परेशान करते हैं वो अपने आप आपका रास्ता छोड़ खड़े हो जाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा। सौभाग्यशाली दिन है। इस दिन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि वसंत पंचमी का दिन है, तो सबसे पहले पीले कपड़े ज़रूर पहनिएगा सुबह उठ करके, और उसके बाद में पूजा करके जो भी पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो पढ़ाई पे आज के दिन ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स आज के दिन को आपके लिए 40% सपोर्ट का बना देते हैं। तो ऐसे में मेंटली टॉर्चर होना, मेंटली कंफ्यूज रहना, मेंटली इरिटेटेड रहना, हर चीज़ यहाँ पे मेंटली इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन को प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से मन जो है वो विचलित रहेगा। बाकी डिसीजंस जो हैं, जो आप कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, पर जो इमोशनली है, इमोशनली आज के दिन आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस करेंगे। मन ही मन रोने की बार बार इच्छा होगी। हो सकता है कि डिप्रेशन के अगर शिकार हैं तो ऐसे में बहुत ही गलत थिंकिंग, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भी आपको परेशान करें। यहाँ पे बच्चों की बीमारी को लेकर सावधान रहना पड़ेगा और खुद की सेहत को लेकर के भी अच्छा खासा आज के दिन आपको ख्याल रखना है। छोटी छोटी ये समस्याएं जो है वो आज के दिन देखने को मिल सकती है, पर ये समस्याएं जो है इतनी बड़ी जो आप सोच रहे होंगे उतनी नहीं होने वाली। होंगी छोटी, पर आप अपने आप ही मन में उसको राई का पहाड़ बना बैठेंगे। इस बात पे ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है यहाँ पे, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो आज के दिन को 67% सपोर्ट में लाके खड़ा करते हैं। तो ऐसे में आज डामाडोल रहने वाला है आपका मन। जहाँ पे कोई चीज़ करना चाहते थे वहाँ पे अचानक से सेकंड डाउट्स आने चालू कर देंगे, सेकंड गेसेस करना चालू करेंगे कि क्या ये काम करूँ या ना करूँ। कोई डिसीजन लेना है, ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहते हैं, पर उसके लिए आज का दिन नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज के दिन को छोड़ करके आप वापस इस चीज़ के लिए 6 तारीख से कोशिश कर सकते हैं। यह आपके लिए तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और वहाँ से लेकर के अगर मैं बोलूँ आपके लिए 11 तारीख तक हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है।
इसके बाद में आपको आज के दिन कोई भी यात्रा करते हैं तो यात्रा के अंदर कुछ ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई चोरी आपके साथ में हो सकती है या आप स्वयं ही कोई चीज़ घुमा करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद में उसको ढूंढते फिरेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में आज के दिन 67% तो आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो ऐसे के अंदर शनिवार का दिन है, वीकेंड आ रहा है, कहीं शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, घर परिवार वालों को लेकर के जाना चाहते हैं, तो ऐसे में अच्छी खासी शॉपिंग करके वापस लौटेंगे घर पे, और शॉपिंग को करने के बाद में बुरा नहीं फील करेंगे कि खर्च ज़्यादा हो गया या तो फिर जो मैं अफोर्ड कर सकता था उससे ज़्यादा मैंने खर्च किया। ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। घर वालों की खुशी देख करके हो सकता है खुद भी इमोशनल हो जाएं, वापस उस पूरी जर्नी को, सफ़र को याद करें जहाँ से शुरू किया था और आज जहाँ पे हैं। इन चीज़ों को लेके अक्सर कई लोग भावुक होते हैं, वो आज आप भी होते नजर आएंगे। ऐसे ही समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, अपने आप को लेकर के जो विश्वास है वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। और ऐसे ही समय के अंदर अगर बाहर दोस्तों से मिलने जाते हैं, घर परिवार वालों से मिलने जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होगा और मन और ज़्यादा खुश हो जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 18 डॉट्स हैं, जो कि इसको मैं सबसे मिनिमम मानता हूं। तो ऐसे में आज का दिन मैं बोल सकता हूं सिर्फ 15 से 20% तक आपके सपोर्ट में खड़ा है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ जब 20% आपके सपोर्ट में है तो ऐसे में मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित रहने वाला है। मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा होंगे, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से अध्ययन करेंगे, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादा हैवी रहेगी, हावी रहेगी आप पे। ऐसे समय के अंदर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज़ को मनाना चाहते हैं, किसी इंसान के पास में जाके मीटिंग करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ अड़चन आज के दिन देखने को मिलेगी ही, और ये अड़चन आपको वो काम करने से रोकती हुई नजर आएगी। ऐसे ही समय में मुंह से कुछ बुरा निकल जाना, किसी के साथ में उल्टी सीधी बात कर देने से आपकी मान सम्मान में भी आपको भारी हानि देखने को मिल सकती है। अनचाहे खर्चों से अपने आप को सावधान रखें और थकान जो है उसको समझने की कोशिश करें कि कब ऐसा समय आता है कि इंसान को वापस से एक बार रेस्ट लेनी चाहिए। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा होना, अधिमित्र तारा का 7 होना, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होना, ये अपने आप में आपके लिए दिन को बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हैं। आप मान के चलिए कि आज का दिन 150% आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, खास तौर पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप प्रॉपर्टी को लेके करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। भाग्योदय कारक स्थितियाँ मिलेगी, अपने आप ही ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस होंगे जो आपके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, उन्नति के नए दरवाजे खुलेंगे, दोस्त जो हैं वो अपने आप आगे आके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है या शॉर्ट डिस्टेंस है, फैमिली के साथ में प्लेजर के लिए कर रहे हैं या प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, तो सभी यात्राएं जो है वो आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। ऐसे ही समय के अंदर कोई भी परेशानी हेल्थ वाइज आप फेस कर रहे थे तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, और आसपास जिस सोसाइटी में उठना बैठना है वहाँ पे आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ता आपको नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है? 5 घंटे और 28 मिनट का समय आपको आज के दिन मिलने वाला है, यानी कि 5 फरवरी 2022 को जो मुहूर्त है वो है 5 घंटे और 28 मिनट का। जो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो समय बताने वाला हूँ वो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली को स्टैंडर्ड इंडियन टाइम, यानी कि दिल्ली को स्टैंडर्ड टाइम मानते हुए मैंने पूरी कैलकुलेशन की है और ये समय आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे सनराइज, सूर्योदय का जो समय है वो दिल्ली से पहले है या बाद में है, तो उसके अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे आप इस मुहूर्त को कर सकते हैं स्वयं जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली में सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 5 फरवरी के दिन 7:07 से शुरू होगा और दोपहर में 12:35 तक रहेगा। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि इस दिन सिद्ध योग का भी आपको साथ मिलने वाला है, तो इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि वसंत पंचमी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, इसके पीछे का राज क्या है।
तो ये आपको बताता हूँ। माता सरस्वती सबसे पहली बात ऐसे ही प्रकट नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी को जतन करने पड़े थे। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पंचमी यानी कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। वेद और पुराणों में बताया गया है कि ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती इसी दिन प्रकट हुई थी। इसलिए इस तिथि को सरस्वती जन्मोत्सव भी कहा जाता है। और पुराणों में देवी सरस्वती के प्रकट होने की जो कथा है उसके अनुसार सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी सृष्टि मृत शरीर की भांति शांत है। उसमें न तो कोई स्वर है और ना ही कोई वाणी है। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी निराश हो गए, दुखी हो गए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में उनको बताया। तो ब्रह्मा जी की बातों को सुन के भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी सरस्वती का आवाहन क्यों नहीं करते? आपकी समस्या का समाधान देवी सरस्वती ही कर सकती हैं। भगवान विष्णु के कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। देवी सरस्वती हाथों में वीणा लेके प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वाणी से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया और देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ उससे सा शब्द फूट पड़ा। इसी से संगीत के प्रथम सुर का जन्म हुआ। सा स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मां सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। माता सरस्वती का एक नाम ये भी है। हाथों में वीणा होने के कारण माता सरस्वती वीणा पानी भी कहलानी शुरू कर दी। वसंत पंचमी का महत्व ज्योतिषीय दृष्टि से क्या हो सकता है आपको वो बताता हूं। तो वसंत उत्सव का ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व है। वसंत ऋतु प्रकृति के आनंद की ऋतु मानी गई है। काम और बुद्धि का अनूठा संयोग इस महोत्सव से देखने को मिलता है, जिसका संदेश है कि काम जीवन में बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए। पंचम और सप्तम भाव के स्वामी ग्रहों का संबंध बुद्धि, विवेक और अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने के कारण बनते हैं। काम अथवा प्रेमालाप के लिए साहस, पसंद और भाग्य भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं पे कुंडली में साहस के लिए पराक्रम, पसंद के लिए पंचम भाव और भाग्य के लिए नवम भाव पर विचार किया जाता है। सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी का है, जो काम और प्रेम के भौतिक परिणाम का भाव है। काम और प्रेम में चंद्रमा, शुक्र और मंगल की भूमिका सबसे ज्यादा मानी गई है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, इसकी कलाएं निरंतर आकर्षण को बढ़ाती हैं। मन की चंचलता पर चंद्रमा का आधिपत्य सबसे ज्यादा है, यानी कि उनका ही है, और आपका मन ही पसंद नापसंद व्यक्त करता है। इसलिए जिस व्यक्ति का चंद्र प्रधान होता है वह व्यक्ति मन का राजा होता है। ऐसा व्यक्ति वही काम करेगा जो उसका मन करेगा। इसके बाद में बात आती है मंगल की। तो मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा से संबंधित है। स्त्री के जीवन में चंद्र मंगल की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि यह ऋतु चक्र का निर्धारण कर संतानोत्पत्ति का कारण बनता है। इसके बाद में बात आती है शुक्र की। तो शुक्र काम जीवन, चमक दमक और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण बनता है। इस वसंत ऋतु में हम देख सकते हैं कि पशु पक्षियों में, विभिन्न जीव जंतुओं में प्रेम भाव बढ़ जाता है। ये सब ऋतुराज का ही तो सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसके बाद में पीला रंग सबसे ज्यादा क्यों इस्तेमाल होता है? क्यों ऐसा बोला जाता है कि वसंत पंचमी के दिन सबको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? चाहे औरतें हैं, नारियां हैं, तो उन्हें पीले रंग की साड़ी, और अगर पुरुष हैं तो उन्हें पीले रंग के कुर्ते पजामे। ऐसा क्यों है? तो वसंत पंचमी के पर्व पर वैसे भी चटक पीला रंग जो है वो उत्साह और विवेक का प्रतीक माना जाता है, इसके लिए ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ में सफेद रंग से जुड़ी शांति भी शामिल हो उठती है इसमें। इस दिन खास तौर पर कई घरों में रंगोली सजाई जाती है। कुछ लोगों के यहाँ केसर वाले पीले रंग के चावल, जो मीठे चावल कहलाते हैं, वो भी बनाए जाते हैं और सबको भोग दिए जाते हैं। कई परिवारों में आज भी वसंत पंचमी के दिन एक दूसरे के घरों में मीठे चावल और केले भेंट किए जाते हैं, जो दोनों ही पीले रंग के हैं। कई परिवारों द्वारा
मंदिरों में हलवा और मिठाई दान करने की भी परंपरा देखी गई है। वसंत ऋतु के साथ होली के आगमन की दस्तक और सरस्वती पूजा का ये पर्व जो है वो पुराने समय से ही युवाओं के लिए उत्साह वाला रहा है। वहीं पे गांवों में अगर देखेंगे तो खेतों में गेहूं, मटर, चना और दूसरी तरह की ललहाती हरी भरी फसलों को देख के किसानों के मन भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। खेतों में दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो धानी, सरसों के फूलों की पीली चादर बरबस मन को मोह लेती है। कोहरे और ओस से भीगी मिट्टी और रंग बिरंगी फूलों की मिली जुली भीनी खुशबू अपनी ओर आपको खींचती है। ऐसे समय में हर किसी का मन बिना मचले नहीं रह सकता और ऐसा नजारा देखकर किसी भी कवि मन से श्रृंगार रस की एक से एक मन भावन कविताएं फूट पड़ना आम बात है। इस दिन हजारों युवा विवाह के बंधन में बंधने जा सकते हैं। पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में नवंबर के बाद में शादियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब वसंत पंचमी के दिन से शादियां फिर से शुरू होंगी, फिर से मुहूर्त आरंभ होंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा शादियां जो है वो इस समय में होने वाली हैं। अगर आप भी इनमें से ही हैं तो आपको सबसे पहले मैं आज ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। आशा करता हूं जो आपका प्रेम है, जो आपका सपोर्ट है, वो ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। बहुत ही जल्द आपको गुरुदेव भी यहाँ पे दिखेंगे आज का राशिफल बताते हुए। आप सभी के मन को फिर से जीतने के लिए हम तैयार हैं। समझ सकता हूँ काफ़ी समय से आप सबको लग रहा था कि क्यों इतने समय से नहीं आ पा रहा है आज का राशिफल, पर अब चिंता करने की बात नहीं है। फिर से रेगुलराइज कर दिया जा रहा है और आप सब की बातों को सुन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का दिल मोहने के लिए हम तैयार हैं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ हमेशा आपके साथ रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।